सोनपत नाम के एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसका एक बेटा भी था, लेकिन वह बेटा शहर में रहता था। उस बूढ़े आदमी को अपने बेटे की बहुत याद आती थी, क्योंकि वह अकेला था और उसकी पत्नी भी अब इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। फिर एक दिन अचानक वह बूढ़ा व्यक्ति अपने बेटे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने कोर्ट पहुंचा। जज ने उस बूढ़े आदमी से पूछा, कहिए आपकी क्या शिकायत है? मुझे अपने बेटे से मासिक खर्च उसकी परिस्थिति के अनुसार चाहिए। यह आपका अधिकार है, इसमें सुनवाई की कोई जरूरत नहीं है। आपके बच्चे को आपकी देखभाल करनी चाहिए, यह उसका कर्तव्य है। फिर बूढ़े व्यक्ति ने जो कहा वह सुनकर जज भी चौंक जाते हैं। मैं बहुत अमीर हूँ, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपने बेटे से महीने का खर्च लेना चाहता हूँ। यदि आप इतने अमीर हैं, तो आपको अपने बेटे के पैसों की क्या आवश्यकता है? जज ने जब यह सवाल उस बूढ़े व्यक्ति से पूछा, तो उस बूढ़े व्यक्ति ने बेटे का नाम व पता बताया। अगर मेरे बेटे को कोर्ट में बुलाया जाएगा, तो आपको सब कुछ अच्छे से पता चल जाएगा। फिर जज उस बूढ़े व्यक्ति के लड़के को कोर्ट में बुलाते हैं और कहते हैं, तुम्हारे पिताजी तुमसे हर महीने का खर्चा चाहते हैं, फिर वो कितना भी हो, तुम्हें अपनी परिस्थिति के हिसाब से देना होगा। मेरे पिताजी तो बहुत अमीर है, उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, तो उन्हें मेरे पैसों की क्या जरूरत है? यह तुम्हारे पिताजी की ही मांग है और उनका अधिकार भी है। उसी वक्त वह बूढ़ा आदमी जज से कहता है, जज साहब, आप मेरे बेटे से कहे कि वह मुझे हर महीने सिर्फ 100 रुपए दे, लेकिन शर्त यह है कि वह अपने हाथों से पैसे मेरे पास लाए और देने में कोई देरी न करे। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। तब जज उस लड़के से कहते हैं, तुम हर महीने 100 रुपए बिना देर किए अपने पिता को सौंप दो, और यह अदालत का आदेश है। तुमसे उम्मीद की जाती है कि तुम इसे मानोगे। इस फैसले के बाद अदालत की सुनवाई खत्म होती है और वह बूढ़ा व्यक्ति अपनी घर की ओर चल पड़ता है। तभी जज उस बूढ़े आदमी को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं, अगर आप बुरा न मानो तो मैं आपको कुछ पूछना चाहता हूँ। आपने अपने बेटे के खिलाफ यह मामला क्यों दायर किया, जबकि आप इतने अमीर हैं और उससे बहुत कम कीमत मांगते हैं? फिर ऐसा क्यों? अब उस बूढ़े की आंखों में पानी आ गया। बूढ़े की आंखें नम हो गई थी। जज साहब, मैं वास्तव में अपने बेटे का चेहरा देखना चाहता था। वह अपने काम में इतना व्यस्त है कि मुझे उससे मिले हुए काफी समय हो गया है, और मुझे याद भी नहीं है कि हमने मोबाइल पर कब बात की थी। उसके सामने बैठना तो दूर की बात है। मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए मैंने उसके खिलाफ यह मामला दर्ज किया, ताकि हर महीने वह मेरे सामने आए और उसे देखकर मेरा दिल खुशी से झूम उठे। उस बूढ़े व्यक्ति की बातें सुनकर जज साहब के आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। अगर तुमने मुझे यह पहले बताया होता, तो मैं तुम्हारे बेटे को उपेक्षा के अपराध के लिए सजा देता। इस पर वह बूढ़ा बाप जज साहब की तरफ मुस्कुराते हुए देखता है और कहता है, मेरे बेटे को सजा मिले, और वो भी मेरी वजह से? इससे बुरी बात क्या हो सकती है, क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और मैं कभी भी उसे मेरी वजह से दंडित या परेशान नहीं होने दूंगा। लड़का दूर से यह सब बातें सुन रहा होता है।
लेकिन अब उसकी आंखों में आंसुओं का बांध भी टूटने लगता है और वह दौड़ता है, अपने पिता को गले लगाता है। तो दोस्तों, जिंदगी के सफर में आपको हजारों लोग मिल जाएंगे, लेकिन आपकी हजारों गलतियां माफ करने वाले माँ बाप आपको कहीं